नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मार्च की 8 तारीख है और मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि कारनेशन पे वीडियो बनाया जाए। तो आज भी मैं वीडियो तो नहीं बनाने जा रही थी, पर ये मैंने इसमें कारनेशन में जैसे कि शुरू से ये स्टैकिंग लगा रखी हुई है, तो इसके साथ मैंने एक पौधा ये होली होक का भी ग्रो कर दिया था। तो ये होली होक जो है ये बड़ा बाहर की तरफ लुढ़क रहा था, ऐसे मैंने स्टैकिंग नहीं लगाई हुई थी। तो इस पौधे को जैसे ये बांधने के लिए मैंने ये पोट लाई हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे भाई बहनों ने फरमाइश की है, तो इसको मैंने यहाँ बांध दिया है इसके साथ ही। तो कारनेशन पे भी जानकारी दे दी जाए। तो पूरी जानकारी देने से पहले मैं आपको कुछ और बातें इसके बारे में बता दूं। ये कारनेशन जो होता है ये पेरिनियल प्लांट होता है, खास करके ठंडी वाली जगहों के लिए। तो वहाँ ये 4-5 साल तक ईजिली चलते हैं। पर कई मेरे भाई बहनों का कहना ये होता है कि 2 साल के बाद नया प्लांट इसका लगा लेना चाहिए। जब पुराने हो जाते हैं तो फिर वो फूल उन पर कम आना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है। तो इसे जब हम गर्म जगह वाले जो मैदानी इलाके वाले होते हैं तो इसे कैसे सेव करें। हमें तो बहुत मुश्किल, जैसे मई जून इसके लिए हमारे जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो इसे बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने नेट के नीचे रखा था और उस टाइम मैंने इसे सीमेंट के पॉट में जो है ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो जब भी अगर आप इसे सेव करना चाहें गर्मियों के लिए, तो अभी फिर मैंने बाद में तो इसे पॉली बैग में, सर्दियों में तो ये पॉली बैग में ईजिली चल पड़ता है, पर जब गर्मियाँ खूब आती हैं तो पॉली बैग में जो है मॉइस्चर जल्दी सूख नहीं पाता है। और ये सब आप जानते ही होंगे कि वाटर लॉगिंग तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब मई जून इसके लिए, गर्मियाँ इसके लिए भरपूर वो ख़राब होती हैं, आगे ये चल नहीं पाता, ग्रोथ नहीं होती। ऊपर से अगर पानी इसमें रुका रहे तो ये प्लांट आपका, जड़ें इसकी सड़ जाती हैं और ये मर जाता है। तो अब मैं इसकी पूरी जानकारी देती हूँ। मैंने सोचा कि ये मैं चीज़ भूल ना जाऊँ, तो मैं ये पहले आपको बता दूँ। तो जब भी आप इसे गर्मियों के लिए सेव करें, जहाँ तो सीमेंट पॉट में रखें या फिर मिट्टी वाले पॉट में रखें, ताकि टाइम टाइम पे इसे जो है पानी तो मिले पर वो सूखता भी रहे, क्योंकि ड्राई कंडीशन में ये अच्छे से चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ इंडिया में इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो जनवरी से लेके अप्रैल मई तक खिलते रहते हैं। तो मेरे यहाँ जब आपके जहाँ यहाँ भी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मियों में फिर नहीं आते हैं। तो मैंने गर्मियों में सेव किया था तो इक्का दुक्का कोई ऐसे फूल आता था और बस नेट के नीचे रखा था। तो फिर जुलाई में खूब अच्छे से इसकी ग्रोथ होने लगी। तो इससे पहले जो आपको याद होगा, मैंने इंडियन पिंक पे और उस पे दूसरा चाइनीज़ पिंक या जापानीज़ पिंक कह लो, जहाँ स्वीट विलियम पे बनाया। तो ये सब जो वेराइटीज़ हैं, ये इनका जो बोटेनिकल नेम वो डाइंथस है और आगे फिर वो अलग नाम आ जाता है। डाइंथस के आगे फिर जो अलग अलग हैं तो अलग किस्में हैं तो अलग नाम आ जाता है। तो ये जो ये देख रहे हैं, इसकी पहचान मैंने स्वीट विलियम की भी अभी बताऊंगी, मैंने पहले भी आपको बताई थी। तो इसकी पत्तियां जो किस तरह की होती हैं, ये अलग से दिखती हैं। तो चलो मैं पूरी जानकारी दे देती हूँ, उसी में बता दूंगी। ये जो प्लांट है ये सेंट्रल और साउथ यूरोप का नेटिव है। इसकी हाइट 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो नोड्स थोड़ी मोटी गांठ जैसी होती हैं, ये वाला जैसे ये नोड होती है, लीफ नोड यहाँ पे निकलती है ना, ये इस पे ऐसे गांठ होती है, तो ये इजीली जो है वो टूट जाती हैं। इसकी लीव्स पतली लंबी और ये पतली पतली, ये देख रही हैं, इस तरह की पतली लंबी और ग्रीन कलर के होते हैं और घास जैसी दिखती हैं। इसके फ्लावर्स स्टेम के एंड में लगते हैं, जैसे ये स्टेम पूरी ऐसे आती है और एंड में इसके ये फूल इस तरह से ये लगते हैं। स्टेम के एंड में इसके जो फूल लगते हैं, इसकी खुशबू अच्छी होती है और जो फूल होते हैं वो कर्ल जैसे होते हैं। ये डबल और सिंगल दोनों तरह के होते हैं और कई कलर में होते हैं, जैसे वाइट, रेड, येलो, पिंक, क्रिम्सन, पर्पल और भी कई सारे। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो सेल्फ स्ट्राइप्ड या फिर कई कलर कॉम्बिनेशन में होते हैं। और प्रोपगेशन इसकी कैसे करनी है, तो इसे सीड से, लेयरिंग से और आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। सीड जो है वो जुलाई से लेके अक्टूबर तक उनकी सोइंग की जाती है। इसकी जो जर्मिनेशन है 1 हफ्ते में स्टार्ट हो जाती है। जब सीडलिंग की 4 लीव्स बन जाती हैं तो इसे आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और 4 से 6 महीने में इसके फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं।
कटिंग और लेयरिंग आप फरवरी और मार्च में या फिर बरसात में कर सकते हैं। तो कटिंग किस तरह से आपने लगानी है? कटिंग आप उस तरह की लें जिस पे फ्लावर बड ना बनी हो। नोड के नीचे से 10 सेंटीमीटर की कटिंग लें और नोड्स के ऊपर की जितनी भी लीव्स हैं वो हटा दें। तो उस कटिंग को आप सैंड में ग्रो कर दें। 1 महीने में अच्छी जो है रूट्स आ जाएंगी। उससे फिर जब रूट्स बन जाती हैं तो उसके बाद आप उसे एक पॉट में शिफ्ट कर दें और उस पॉट में आप सॉइल, लीफ मोल्ड और सैंड मिला लें। तो उसमें आपने शिफ्ट करना है इसको। लेयरिंग कैसे करनी है? जो मैंने लेयरिंग की बात की उससे भी ये प्रोपगेशन इसकी होती है। तो ऐसी शूट लें जिस पर फ्लावर बड्स ना लगे हों। उसकी नीचे से जो लीव्स हटा दें और चाकू की मदद से एक शार्प कट दे दें आधी गहराई तक। 2 नोड के बीच में कट देना है जो आपने देना है। ऊपर भी नोड हो, नीचे भी नोड हो और सेंटर वाले हिस्से में आपने देना है। उसी हिस्से को आपने मिट्टी में दबाना है। जब उसमें रूट्स तैयार हो जाएं तो मदर प्लांट से उसे अलग करके फिर आप उसे किसी भी जो पॉट में है वो आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और क्या करना है आपने इसको बुशी करने के लिए, घना प्लांट करने के लिए? तो जब हम नया प्लांट बनाते हैं या खरीदते हैं तो ये सिर्फ सिंगल स्टेम होती है, ऐसी होती है, और बाद में ये धीरे धीरे टाइम के साथ ये बढ़ता है। जब प्लांट 20 से 25 सेंटीमीटर का हो जाए तो उसकी जो आपने पिंचिंग करते रहना है। यहाँ से ये अभी तो ये फ्लावर्स मेरे आ रहे हैं तो ये ऊपर से यहाँ से वो पिंचिंग जैसे कर देना, ऐसे कर देना, कट कर देना है, कर देना है। तो जब आप सिंगल प्लांट, जब आप ये ऐसे सिंगल होता है जब आप शुरू में लगाते हैं तो जब उसकी हाइट 20 से 25 होनी है, सेंटीमीटर होनी है, तो यहाँ से पिंच कर देना है। उसके बाद पिंचिंग के बाद फिर उसमें 2 न्यू ब्रांचेस और निकलेंगी। तो कुछ टाइम के बाद उस शूट्स को भी जो न्यू निकली होंगी उनको भी आपने पिंच कर देना है। तो फिर और आपका जो प्लांट है ये बुशी होता जाएगा। लाइट कैसे चाहिए इसे? अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। सुबह के 5-6 आवर्स की धूप इसे मिल जाए तो काफ़ी है। तो आजकल तो मैंने इतनी ही तेज़ धूप में इसे रखा है तो खूब लंबे टाइम से मेरे ये फूल आ रहे हैं। तो लास्ट ईयर का प्लांट था तो शुरू में बरसात के टाइम इसकी पूरी अच्छे से ग्रोथ हुई, होने लगी और फूल नहीं आ रहे थे। फिर मैंने पूरी कटिंग कर दी तो एक साथ ढेर सारे इसमें फ्लावर्स आए हैं और ये काफ़ी कुछ सूख भी गए हैं, ये बहुत सारे सूख गए हैं। तो अगर कोई सीड पोड, जब मैं यहाँ इसको काम कर रही थी, अभी मैं इसको बांध रही थी तो काफ़ी सारे सीड इसके नीचे भी गिरे हैं। तो अभी कोई सीड पोड होगा तो मैं सीड भी चुनना इस पर सिखा दूंगी साथ के साथ आपको। तो ये तो धूप की बात होगी। और गर्मियों में मैंने बता दिया आपको कि जैसे आपने बचाना है, क्योंकि ठंडी जगहों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो इजीली मई जून में भी खूब अच्छे से ये चलता है। तो हमारे यहाँ जो बहुत हाई टेम्परेचर जाता है यहाँ प्रॉब्लम होती है। और पानी कैसे देना है? इसे डीप प्लांटिंग और मल्चिंग, वाटर लॉगिंग से अवॉइड करें। डीप प्लांटिंग मतलब जब आप इसे ग्रो करते हो तो बहुत गहरे से मिट्टी खोद के नहीं लगाना है, बस ऊपर ही जड़ें रखनी है और वहीं मिट्टी दे देनी है, चाहे मिट्टी ज़्यादा हो पर ऊपर इसको रखना है। और मल्चिंग वगैरह इसे नहीं करनी है। तो उससे क्या होता है कि रूट रॉट हो सकती हैं और आपका प्लांट जो है मर सकता है। और पानी कब देना है? पानी जब आपको ऊपर की लेयर इसकी सूखी नज़र आए। तो मेरे यहाँ तो जो बीच में एक दिन 35 डिग्री टेम्परेचर हो गया था और उसके पहले कुछ उससे कम हो रहा था और बीच में अब फिर कुछ दिन मेरा अच्छा टेम्परेचर चलने लगा और कल का 29 था मेरे, और आजकल रोज़ ही बढ़ रहा है, परसों का 28 था। तो अब गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ना ही है। तो मैंने कल इसे जैसे सुबह पानी नहीं दिया तो मेरे जो जितनी धूप में मैंने रखा तो शाम को देखा मैं ये पूरा लेट गया था, ऐसे पूरा सूख गया था। फिर मैंने शाम को 1 मग पानी डाला। तो क्योंकि मुझे होली होक को तो इसके साथ मैंने साइड पे लगा, उसको तो पानी देना ही पड़ता, तो मैं साइड में डालती हूँ। तो मेरे यहाँ तो मैं हर रोज़ ही मैं इसको पानी सिर्फ एक टाइम देती ही हूँ। और सॉइल कैसे होनी चाहिए? सॉइल इससे वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, रिच इन लाइम होनी चाहिए। 1 मुट्ठी लकड़ी की राख जब आप बनाओगे, पोट में पोटिंग मिक्सचर बनाओगे तो 1 मुट्ठी राख की भी मिला देनी है। तो और क्या कैसे पूरी मतलब किस तरह से बनानी है सॉइल? 2 हिस्सा काऊ डंग मेन्योर लें, 2 हिस्सा गार्डन सॉइल लें और 1 हिस्सा आधा लीफ मोल्ड और आधा सैंड मिला लें। और उसमें इसकी मिट्टी में अगर हल्का सा जो ये कॉमन साल्ट होता है ना, उसे छिड़क दिया जाए थोड़ा सा, बिल्कुल
तो ये फ़ायदेमंद होता है। और ड्राई कंडीशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके लिए बढ़िया होती है, पर मेरे यहाँ मैं एक टाइम इसमें ज़रूर पानी देती हूँ और वैसे ये फिर सूखा ही रहता है। अब जब मैंने कार्नेशन जो डायंथस कार्नेशन पे पूरी जानकारी दी है, तो मैं सीड भी चुनना बता ही देती हूँ। तो जैसे ये फूल इस पे लगे हैं अभी, अगर आप सीड चाहते हैं तो इनको फिर फूल को सूखने दें, और सूखने के बाद ये इस तरह से हो जाएंगे, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हो जाएंगे। और फिर इनको भी पूरे अच्छे से ड्राई होने देना है, और ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह से ये सीड पोड इसका बन जाएगा। तो हम ये निकाल के देखते हैं। काफ़ी कुछ ये झड़े थे, मैंने फेंक दिए, तो ये मैं निकाल के तोड़ के फिर देखती हूँ। यहाँ से ऐसे हटा लेना जब पूरा ये ड्राई हो जाए। तो अब मैं ये दोनों हाथों से कैमरा सेट करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि निकलते हैं। ब्लैक कलर के सीड होते हैं इसके। तो ये मैंने सीड पोड जो आपके सामने उतारा, तो मैं इसको निकालती हूँ। अभी तो वैसे ये ग्रीन है, तो आप सूखने दे थोड़ा सा, सिर्फ दिखाने के लिए कि इसके अंदर सीड भरे होते हैं ब्लैक कलर के। तो वैसे तो ये कुछ लग भी रहा सूखा हुआ, ये देखिए अब ये ऐसे, हाँ ये देखिए पूरे सीड भरे हुए, पूरे तैयार हो चुके हैं ये ऐसे। ये देखा ये कितने सीड निकले हैं इसमें से, ये इस तरह से ये निकलते हैं। ये ऐसे मैंने तोड़ा और ये इस तरह से ये देख लिया। तो ये इस तरह से आप इसके सीड ये कलेक्ट कर सकते हैं। तो सीड कलेक्ट करने का भी वीडियो हो गया, साथ ही के साथ इसी वीडियो में आ गया। ये देखिए ये पूरे, ये देखा आपने, ये सीड भरे हुए हैं इसमें, ये इस तरह के ये सीड होते हैं। तो ये आप सीड कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर जब लगाने का टाइम जुलाई से लेके आप अक्टूबर में लगा सकते हैं। तो जब ये ब्राउन जैसा होने लगे बस ये निकाल लें, और बड़ा इंतज़ार ना करें, तो ये खुल जाते हैं और अपने आप फिर गिर भी जाते हैं ये ऐसे। और मैं वो भी बताती हूँ, स्वीट विलियम भी बताती हूँ। ये मेरे डायंथस स्वीट विलियम है। तो ये इस तरह से आते हैं, इस शेप में गुच्छों में आते हैं, और इनकी पत्तियां थोड़ी ऐसे चौड़ी चौड़ी और दूरी दूरी पे होती हैं ऐसे। और इनके भी सीड ये देखो पूरे सूख गए हैं, और ये ऊपर की तरफ मुंह है। तो मैं ऐसे अलग अलग नहीं करूँगी काम से बचने के लिए, तो मैं यहीं से कट कर दूँगी। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये जो सीड पोड कुछ और भी हरे हैं ये भी सूख जाए, और बीच में सीड भरा हुआ है, तो फिर मैं यहीं से कट कर लूँगी, सेव कर लूँगी। तो ये मेरे जो है स्वीट विलियम है। ये भी कई तरह के कई रंगों के होते हैं। और मैं वो जो चाइनीज़ पिंक, इंडियन पिंक भी दिखाती हूँ। ये मेरे चाइनीज़ पिंक, ये इंडियन पिंक, ये भी जो ठंडी जगह होती हैं वहाँ तो ये बहुत इजीली चलते हैं, गर्मियों में भी, उनकी गर्मियों में। और हमारे यहाँ इनको फिर जैसे मैंने अभी कार्नेशन के लिए बताया, उसी तरह से इनकी भी केयर करनी पड़ती है। तो ये ऐसे हैं। और कार्नेशन की जो है बहुत सारी इनकी वेराइटीज़ होती हैं। तो आप अपनी पसंद के जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरे यहाँ ये देखिए, ये भी कैलिफोर्निया पॉपी भी खूब अच्छे से खिल रहे हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो गया है, पर आपको जानकारी पूरी मिल गई, और सब पे फ़र्क भी नज़र आ गया होगा कि कौन सा क्या होता है। और सबका जो बोटैनिकल नेम है वो डायंथस है। और सॉइल जो इसकी बनानी है रिच इन लाइम होनी चाहिए। तो बस ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, तो ढेर सारे फूल इस पे आते ही रहते हैं। और सिर चुनना भी आपने सीख लिया। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अगर मैं कुछ भूल चुकी होंगी तो। पहचान भी इनकी आपको हो गई है, और कैसे कैसे ग्रो करने हैं, कैसे सेव करने हैं। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो सबसे बढ़िया ये है कि आप फिर सेव ना करें, और अगले साल फिर न्यू प्लांट्स ही खरीदें। चलो ये सब मैं आपकी मर्जी पे छोड़ देती हूँ।